आज की क्लास में हम लोग अनुपात और समानुपात का बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, स्मार्ट अप्रोच, जिससे आप क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का पहला सवाल है, चलिए आपका सवाल है 8 + 4 रूट 2 और 6 - 3 रूट 2 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान दो भाई। सवाल है 8 + 4 रूट 2, ठीक है, और फिर दे रखा है 6 - 3 रूट 2। मध्य अनुपाती जब भी पूछेगा सवाल, ठीक है, मध्य अनुपाती निकालना है तो कुछ नहीं करना है, दोनों को गुना करके रूट लगा देना है। ठीक है, तो रूट के अंदर में दोनों को गुना करना है, मध्य अनुपाती निकल जाएगा। 8 + 4 रूट 2, इसको गुना करेंगे भाई 6 - 3 रूट 2 से। बात क्लियर? अब कैसे गुना करेंगे ध्यान से समझ लीजिए। इसमें पहला संख्या 8 है ना, 8 से गुना करेंगे 6 में पहले, फिर इसको गुना करेंगे इसमें, फिर उसी प्रकार 4 रूट 2 है, इससे गुना करेंगे 6 में, फिर गुना करेंगे 3 रूट 2 में। देखिए ध्यान से समझिए, 8 से गुना करेंगे 6 में तो कितना होगा, 8 छके 48, फिर 8 से गुना करेंगे इसमें, ठीक है, तो -8 त्रिक 24 रूट 2। क्लियर हो गया दोनों में गुना भाई। अब ये जो लिखा हुआ था 4 रूट 2, इससे गुना करेंगे पहले किसमें, 6 में, तो 6 चौका 24, प्लस में लिखेंगे, प्लस में 24 रूट 2। क्लियर? अब देखो ये प्लस में है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। अब 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, अब रूट दोनों में बच गया ना, तो रूट 2 और रूट 2 गुना करेंगे तो 2 निकलेगा। ठीक है, तो 12 दूना 24, तो माइनस का 24। सवाल तो बन गया मेरे भाई, माइनस का 24 रूट 2 और प्लस का, ये दोनों कैंसिल, 48 में से 24 घटाइए, कितना होगा 24 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे ध्यान समझिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 6। कोई दिक्कत? 4 और 6 को गुना करेंगे 24 होगा, यानी 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। बेचारा रूट में अकेले रह जाएगा, यानी उत्तर क्या होगा 2 रूट 6। तो सवाल आसान था, जब भी आपको मध्य अनुपाती पूछेगा तो क्या करना है, दोनों को गुना करके और रूट लगा देना है, सेकंडों में मध्य अनुपाती निकल जाएगा। ठीक है, तो उत्तर कितना आया यहाँ से, 2 रूट 6 आ गया। क्लियर? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि x बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है x + 7x, x + 5 और x + 6, इसका चतुर्थ अनुपाती बताना है। यही ना पूछा गया, कुछ नहीं करना है, सवाल आसान है। x का मान दिया हुआ है 3, यानी जहां जहां x रखा है वहां 3 रख देंगे। क्लियर? यहाँ पे 3 रखिएगा तो 3 हो जाएगा, प्लस 7 गुना 3 7 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये संख्या पता चल गया, पहला संख्या 24 है, इसमें 3 रखिएगा तो 3 और 5 कितना हो जाएगा। दूसरा संख्या भी पता चल गया 8 है, इसमें 3 रखिएगा तो 3 और 6 कितना हो जाएगा 9। तीनों संख्या आसानी से निकाल लिए ना, 24 है, 8 है और 9 है। पूछा है चतुर्थ अनुपात बताइए, तो देखो पहला तो था 24 अनुपात 8 समानुपात 9। अब चौथा नहीं ना पता है, चौथा निकालना है, तो निकालना है उसको मान लेते हैं डी है। अब कुछ करना ही नहीं, सिखाए थे ना, जब समानुपात का सवाल बनाइएगा तो जो बाहर में है उसको बाहर वाला के साथ गुना और अंदर को अंदर वाला के साथ गुना करेंगे। क्लियर? कॉन्सेप्ट इतना ही है मेरे भाई। तो 24 गुना कितना लिखेंगे डी, इधर 8 गुना 9, 8 से काटिए, 8 त्रिक 24, 3 से काटे 3 बार में, यानी जो चौथा अनुपात कितना निकला मेरे भाई, डी का वैल्यू निकालना था 3 आ गया। तो जब इस टाइप का सवाल रहेगा आसानी से बन जाएगा, कुछ करना ही नहीं था। एक्स का मान दे रखा था, एक्स का मान बैठा करके तीनों संख्या निकाल दी और चौथा अनुपात निकाल दिए। क्लियर? ये क्या कोई दिक्कत? तो चले हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20 और 50 का तृतीय अनुपाती और 9 16 का मध्य अनुपाती का अनुपात निकालना है, कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है, 20 और एक संख्या है 50, ठीक है, और इधर कितना कितना है 16 और 9 है। इस दोनों के बीच में तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात के बीच में रेशियो निकालना है ना। तृतीय अनुपात कैसे निकालिएगा ध्यान से समझ लीजिए। दो डाटा दिया हुआ है ना, 20 है और 50 है, ठीक है, तो जो दूसरा डाटा है उसको 2 बार लिखेंगे, 50 गुना 50 और पहला से भाग लगा देंगे, तृतीय अनुपात निकल गया। और मध्य अनुपात निकालने के लिए भी सिखाए है ना, दोनों को गुना कर देना, कितना हो जाएगा 16 गुना 9। अब कुछ करना ही नहीं, 0 से 0 काटे, 2 से काटेंगे 25, तो 25 और 5 को गुना करिए 125 हो जाएगा मेरे भाई। 16 और 9 गुना करेंगे 144, 144 का वर्गमूल 12, तो उत्तर कितना हो गया 125 अनुपात 12। ये सवाल बहुत ही आसान था। सवाल में दे रखा है 20 और 50 का तृतीय अनुपात, 16 और 9 का मध्य अनुपात के बीच रेशियो बताना है। ठीक है, यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं 125 अनुपात 12। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ आया? प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो
जब भी इस टाइप का सवाल है, तृतीय अनुपात पूछा है तो किसका किसका, a प्लस बी, और दूसरा क्या है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तृतीय अनुपात जब भी निकालना है तो दूसरा जो वैल्यू दिया हुआ है उसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर गुना a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिए। अब पहला वैल्यू से भाग लगा देंगे तो नीचे में a प्लस बी, यहाँ से तृतीय अनुपात निकल जाएगा। क्लियर, अब कुछ नहीं कर रहा है, देखिए सेम है ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a प्लस बी को हम 2 बार लिख सकते हैं, एक बार तो कट जाएगा स्क्वायर, तो 2 बार यहाँ से बचा है। अब इसका पावर 1 हो गया ना, तो पावर 2 और पावर 1 बेस सेम होगा, और गुना में है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, यही उत्तर हो जाएगा। जब भी आपसे एग्जाम में तृतीय अनुपात पूछा जाए तो दूसरा वैल्यू को 2 बार गुना करेंगे और पहला वाला से भाग लगा देंगे, तृतीय अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, तो आसान सवाल था और गजब का क्वेश्चन है। हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6, 18, 39 और x समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। 6, 18, 39, पहला संख्या 6 है मेरे भाई, 18 है, 39 है और x है। कहा समानुपात में है, हम तो पहले सीखेंगे समानुपात में लिखते कैसे है। ठीक है, पहला संख्या 6, फिर लगाएंगे अनुपात का चिन्ह 18, फिर समानुपात का चिन्ह लगाएंगे मेरे भाई 39, फिर अनुपात में x। और समानुपात का सवाल जब भी रहता है तो सिखाया है ना, बाहर को बाहर वाला के साथ गुना करना और अंदर को अंदर वाला के साथ गुना करेंगे, ये हो जाएगा 6 गुना x बराबर 18 गुना 39। 6 से काटेंगे, 6 3 का 18। अब 39 को 3 से गुना करेंगे, कितना होगा, x का मान यहाँ से आसानी से निकल गया, x बराबर 117। क्लियर, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जितना ज्यादा हो सके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आज के क्लास में। ठीक है, अगला सवाल है 17 और 68 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपाती पूछा है ना, 17 है संख्या और 1 है 68 का मध्य अनुपाती निकालने के लिए, तो मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, गुना करके रूट लगाते हैं, तो रूट के अंदर में लिख देंगे 17 गुना 68, लिख दिए मेरे भाई। अब देखो एग्जाम में बच्चा क्या करेगा, इसको गुना करेगा फिर इसका वर्गमूल निकाल, बिल्कुल नहीं निकालना है मेरे भाई। देखो रूट का मतलब समझ लो, इसको कहते हैं करनी। ठीक है, और करनी में कुछ नहीं छुपा है, मतलब 2 लिखा हुआ है। इस 2 का मतलब ये होता है कि रूट के अंदर में 2 संख्या सेम है, एक संख्या को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करो भाई, 68 को लिख सकता है 17 गुना 4, 17 चौका 68 होता है। इसमें देखो इस 2 का मतलब क्या समझा है, रूट के अंदर में 2 संख्या सेम है तो एक बाहर निकलेगा। 17 2 सेम है ना, एक बाहर करेंगे तो 17 निकलेगा, और 4 का वर्गमूल नहीं पता है कितना होता है 2, तो 17 गुना 2 उत्तर कितना होगा भाई 34 हो गया। एग्जाम में स्मार्ट अप्रोच सीखिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन को फास्ट में बना सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको मध्य अनुपात पूछे तो दोनों संख्या को गुना करके क्या करना है, रूट कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12, 24 और 45 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 12 है, 24 है और 45 है, चतुर्थ अनुपात का है ना, कुछ करना नहीं, पहले बैठाना सीखो। 12 अनुपात 24 समानुपात 45 है, चौथा नहीं पता है तो मान लेते हैं x। अब बाहर को बाहर वाला के साथ गुना करेंगे भाई, अंदर को अंदर वाला के साथ गुना, 12 गुना x बराबर 24 गुना 45, 12 से काटेंगे 12 गुना 24, तो 45 गुना 90। x का मान कितना आया 90। सवाल में यही तो पूछा जा रहा था, चतुर्थ अनुपात बताओ, तो चतुर्थ अनुपात कितना निकाल दिया, 90 निकाल दिया। क्लियर, जब इस टाइप का सवाल रहेगा तो निकाल दो आराम से। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला सवाल है 10 और 50 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 संख्या दिया है मेरे भाई, 10 और 50, तृतीय अनुपात पूछा जा रहा है। जब भी एग्जाम में तृतीय अनुपात पूछा जाए तो जो दूसरा संख्या है उसको 2 बार गुना करके और पहला से भाग लगा देना, तो 50 गुना 50 और पहला संख्या 10 से भाग लगा दीजिए, 0 से 0 काटेंगे, कितना हो गया 250। एग्जाम में जब भी तृतीय अनुपात पूछेगा आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है। जो दूसरा संख्या उसको डबल गुना करेंगे, पहला वाला से भाग लगा देंगे, उत्तर निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल है 16 और 144 का मध्य अनुपात निकालो। भाई 2 संख्या दे रखा है, 16 144 मध्य अनुपात। अब ये सिखाया मध्य अनुपात क्या करना है, रूट के अंदर में दोनों को गुना कर दो। ठीक है, तो भाई 16 का वर्गमूल 4, इसका 144 का 12, 12 चौके 48 उत्तर हो गया। ठीक है, तो जब भी आपसे मध्य अनुपात पूछा जाए तो रूट के अंदर में दोनों को गुना कर देना है, उत्तर सेकंडों में। क्लियर, चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 और 9 का तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात निकालना सिखाया है। दूसरा जो संख्या है उसको 2 बार गुना करेंगे, पहला संख्या से भाग लगाएंगे। एग्जाम में जब भी तृतीय अनुपात पूछे तो दूसरा संख्या को 2 बार गुना करेंगे, पहला से भाग लगा देंगे, तृतीय अनुपात निकल जाएगा। गुना कर भाई 81 बट्टा 4, 4 से भाग लगाएंगे 20 पूर्णांक 1 बट्टा 4।
तो जब भी स्टार्ट का सवाल रहेगा एग्जाम में आसानी से बना लीजिएगा। मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, कुछ भी पूछे आसानी से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम और रहीम के पास कुल मिलाकर के 1210 रुपया है टोटल। यदि राम का 1/3 रहीम के 2/5 के बराबर है। देखो भाई ध्यान दो, राम का 1/3 बराबर है रहीम के 2/5 के। क्लियर है? अब कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, राम है यहाँ पे रहीम है। ठीक है, अब कुछ करना ही नहीं है। रहीम गुना में है, इधर लाएंगे तो भाग में। ऐसे लिख सकते हैं राम बट्टा में रहीम। ठीक है, कुछ करना नहीं था। 2/5। अब देखिए 1/3 गुना में बराबर को साइड ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। भाग में जाने का मतलब है भाई बट्टा में है तो पलट जाएगा। पलटने का मतलब 3 ऊपर में 1 नीचे में, गुना करेंगे रेशियो कितना आएगा 6/5। क्लियर? अब देखो राम का रेशियो कितना आया 6 आया, रहीम का रेशियो कितना आया 5। टोटल दे रखा है 1210 रुपया है ना, दोनों मिला के। भाई दोनों को मिलाएंगे टोटल तो टोटल कितना होगा 6 और 5 11। 11 का वैल्यू सवाल में दे रखा है 1210। क्या बताइए रहीम का भाई रेशियो कितना है 5। 5 का वैल्यू निकाल देंगे 1210 बट्टा 11 गुना में 5। 11 से काटेंगे कितने बार में 110। 110 को 5 से गुना करेंगे मेरे भाई 550 रुपया। तो जब इस टाइप का सवाल है तो आसानी से बना सकते हैं। दोनों आदमी का टोटल दिया था 1210 रुपया। सवाल में कहा मेरे भाई राम का 1/3 रहीम के 2/5 के बराबर है। यहां से हम रेशियो निकाल दिए राम और रहीम का, कितना आया 6/5। दोनों मिलाएंगे रेशियो में टोटल कितना हो जाएगा 11। 11 का वैल्यू 1210 है। रहीम का पूछा 5 का निकाल दिए 550। क्लियर? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल है एकदम शानदार। यदि एक आयत की लंबाई और परिधि का अनुपात 3:20 है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। देखो आयत की लंबाई और परिधि का रेशियो क्या है ना, आयत का लंबाई l और परिधि क्या होता है सभी को पता है। आयत का परिधि क्या होता है 2 × l + b, यही ना लंबाई और चौड़ाई। इसका रेशियो दे रखा है 3:20। अनुपात का मतलब पट्टा होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 3/20। कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 10 बार में, यानी कि अब रेशियो आ गया 3/10 यानी 3:10। अब सवाल में कोना कोनी क्रॉस गुना करके वैल्यू निकालने का कोई जरूरत नहीं है, वैसे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको स्मार्ट सोचना है, स्मार्ट अप्रोच लगाना है। ठीक है, आप इस 10 को देखिए, इसमें लंबाई तो पता है रेशियो में कितना है भाई 3 है। इस 10 में से हम 3 निकाल लेते हैं क्योंकि लंबाई प्लस चौड़ाई है ना, इसमें से 3 निकाल लेंगे तो बचेगा कितना 7। 7 और 3 10 नहीं होता है, तो लंबाई तो निकल ही गया। लंबाई का रेशियो कितना है भाई 3 और चौड़ाई का रेशियो कितना है 7। उत्तर कितना हो जाएगा 3:7। बहुत ही शानदार सवाल था। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग स्मार्ट अप्रोच से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन और पेपर के। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला सवाल है, एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के समान है यानी कि बराबर है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है। पहला संख्या नहीं ना पता है मेरे भाई, मान लेते हैं x, एक कहा 35%, तो 35 बराबर है दूसरा संख्या तो दूसरा y क्या परसेंट 30% के बराबर है। क्लियर? 5 से इसको काटिए, 5 से काटिएगा 7 बार में, 5 से कटेगा 6 बार में, 5 6 30 होता है। क्लियर? y से देखो उठा के इधर लाते हैं तो भाई x बट्टा y बराबर हो जाएगा 6/7 और अनुपात का मतलब बट्टा होता है यानी हम इसको अनुपात में लिख सकते हैं। कितना लिखिएगा 6:7। सवाल में यही पूछा जा रहा था। ये तो बहुत ही बच्चा वाला सवाल था, आसान लेवल का। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम 1 घंटा में 36 डिब्बा पैक करता है। उसकी बहन को समान नंबर पैक करने के लिए 3 घंटे चाहिए। ठीक है, इन 36 बक्सों को पैक करने में वे एक साथ कितना समय लेंगे? देखिए राम जो है ना 36 डिब्बा 1 घंटा में पैक कर देता है, बहन को भी उतना ही डिब्बा मतलब 36 डिब्बा पैक करने में 3 घंटे का समय लग जाता है। सवाल में इतना ही बोला भाई। राम जो है इसको टाइमिंग कितना लगता है 1 घंटा और सिस्टर यानी उसकी बहन ठीक है कितना घंटा में पैक करती है 3 घंटा में, वही 36 डब्बा। सवाल में कहा जी दोनों मिलकर के 36 डब्बा को कितना देर में पैक कर देगी। ठीक है, दोनों मिलकर पूछा है ना, जब भी इस टाइप का सवाल पूछे तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, दोनों मिलकर पूछा गया है तो पहले दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, ऊपर में 1 × 3 और नीचा में दोनों को जोड़ के लिखना है। ठीक है, 1 + 3 ऊपर में कितना हो गया 3/4। इतना घंटा है ना, इसको अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 7 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, 4 से काटिए 15, 15 दिया
45 मिनट, यानी दोनों मिल करके 45 मिनट में 3600 डब्बा को क्या करेगा, पैक कर डालेगा। बात क्लियर। तो जब इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछेगा तो आसानी से बना लीजिएगा। यूनिक क्वेश्चन था, स्टार लगा लीजिए, इस टाइप का सवाल लगे करेगा एग्जाम में। ठीक है, राम जो है 36 का डब्बा 1 घंटा में, और उसकी सिस्टर वही 36 डब्बा को 3 घंटा में पैक करती है। दोनों मिल जाएगी कितना घंटा में, घंटा से मिनट में चेंज कर दिए, 45 मिनट में पैक हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए आज का सवाल आप लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। भागिए।